महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनावी नतीजों ने राज्य की राजनीति में सिर्फ सत्ता का संतुलन नहीं बदला, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा भी काफी हद तक क्लियर की है। मुंबई महानगरपालिका बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों की इस ऐतिहासिक बढ़त ने यह संदेश दे दिया कि शहरी महाराष्ट्र की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। इन चुनावों में बीजेपी अब महाराष्ट्र की निर्विवाद रूप से नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी। हिंदुत्व और विकास के कॉम्बो ने युवा वोटर्स को अपनी ओर जबरदस्त तरीके से खींच लिया। डबल इंजन से आगे बढ़कर अब ट्रिपल इंजन सरकार का नैरेटिव शहरी वोटर में पैठ बन चुका है। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर खुद को राज्य के नंबर 1 नेता और बीजेपी की अगली पीढ़ी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करने में कामयाब भी रहे। इस चुनाव का सबसे चौंकाने वाला पहलू ठाकरे ब्रांड का कमजोर पड़ना है। मुंबई, जहां पिछले 25 सालों से ठाकरे परिवार का एक छत्र राज था, वहां बीजेपी और शिंदे गुट की इस जीत ने ठाकरे दुर्ग को ही ढा दिया। राज ठाकरे की बाहरी बनाम स्थानीय वाली राजनीति को युवाओं ने सिरे से नकार दिया। मुंबई की बदलती जनसांख्यिकी अब शिवसेना यूबीटी के पक्ष में नहीं दिखी। मराठी वोटों का विभाजन और उत्तर भारतीय वोटों का बीजेपी के पक्ष में एक तरफा ध्रुवीकरण जीत का बड़ा कारण है। बात अगर पवार परिवार की करें तो पवार परिवार के गढ़ यानी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में पवार बनाम पवार की जंग ने यह संकेत दिया कि अब यहां भी घटते प्रतिफल का नियम लागू हो गया है। कांग्रेस की स्थिति और भी चिंताजनक है। शहरी इलाकों में उसका आधार लगातार खिसका और वह दहाई के आंकड़ों तक सिमट कर रह गई। बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा एक बिखरे हुए विपक्ष से मिला है। महाविकास अघाड़ी में स्पष्ट नेतृत्व की कमी और आपसी खींचतान ने बीजेपी के लिए इस चुनाव की राह और आसान कर दी। मुंबई की बदलती जनसांख्यिकी भी अब शिवसेना के अनुकूल नहीं रही। मराठी वोट जहां बटा हुआ दिखा, तो वहीं उत्तर भारतीय वोट का बीजेपी के पक्ष में एकजुट होना इस चुनाव में निर्णायक साबित हो गया। राज ठाकरे की बाहरी विरोधी राजनीति का असर खासकर युवाओं में कमजोर पड़ता दिखा। इसके उलट बीजेपी की महिला केंद्रित योजनाएं एक बार फिर चुनावी गेम चेंजर साबित हुई। हालांकि इन सब के बीच राज्य चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर उठे सवाल इस चुनाव की सबसे बड़ी संस्थागत चुनौती बने हैं। आपको बता दें, जब बीएमसी इलेक्शन को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संयुक्त घोषणा पत्र ऐलान किया, उस वक्त उन्होंने मुंबई को हाईटेक शहर बनाने का ऐलान किया। इसके बाद उन्होंने कई वादे मुंबई की जनता से किए। शायद अब मुंबई की जनता ने बीजेपी गठबंधन को इस ऐतिहासिक जीत देकर उन दावों को धरातल पर पूरा करने के लिए भी कहा है। हालांकि इस जीत के बाद से बीजेपी गठबंधन का जोश काफी हाई है। चल